नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 6 फरवरी 2023। आज जो सीटेट का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का प्राइमरी लेवल का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का पेपर एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। यहाँ पर बच्चों को जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों पर बात की जाएगी। पेपर में किस टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनका पेपर कल है, वो उन प्रश्नों को जरूर देख कर जाएँ। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर बच्चों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाया है। उन्होंने बताया था कि जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थीं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं थीं? पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक की थी। दूसरी बताई थी उन्होंने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक की थी। तीसरी बताई थी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक की थी। चौथी बताई थी अमूर्त या इसी कहते हैं औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक की थी। दोस्तों, हम जीन पियाजे का फुल डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। कोलबर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर बच्चों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाया है। उन्होंने बताया कि कोलबर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर कोलबर्ग के बारे में जानते हैं। कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर बताए थे और प्रत्येक स्तर की 2-2 स्टेजें बताई थीं। तो यहाँ पर कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर देखते हैं। कौन कौन से 3 स्तर बताए थे? तो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, या इसी कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, यह 4 से 10 वर्ष तक का होता है। दूसरा बताया था परंपरागत स्तर, या इसी कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, यह 10 से 13 वर्ष तक का होता है। तीसरा बताया था उत्तर परंपरागत स्तर, या इसी कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यह 13 वर्ष से अधिक का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के जो 3 स्तर बताए थे, उनकी प्रत्येक स्तर की जो 2-2 स्टेजें बताई थी, उनको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला स्तर देखते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, या इसी कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, इसकी 2 स्टेजें बताई थी। कौन कौन सी 2 स्टेजें बताई थी? पहली बताई थी दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरी बताई थी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसके बाद दूसरा लेवल देखते हैं कोलबर्ग का परंपरागत स्तर, या इसी कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, इसकी 2 स्टेजें कौन कौन सी बताई थी? पहली बताई थी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, दूसरी स्टेज बताई थी अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तीसरा स्तर देखते हैं कोलबर्ग का उत्तर परंपरागत स्तर, या इसी कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसकी भी 2 स्टेजें बताई। कौन कौन सी 2 स्टेजें बताई थी? पहली बताई थी सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, दूसरी बताई थी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। एग्जाम में क्वेश्चन कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के स्टेजों से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, हम कोलबर्ग का फुल डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर बच्चों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाया है। उन्होंने बताया था कि वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर वाइगोस्की के बारे में जानते हैं। वाइगोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर बल दिया था। दोस्तों, हम वाइगोस्की का फुल डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर बल दिया था? तो यह वाइगोस्की ने दिया था, संस्कृति और भाषा पर बल दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर बच्चों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाया है। उन्होंने बताया था कि हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो हाथी से जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हाथी बहुत कम आराम करता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है और सभी फैसले लेती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। मधुबनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर बच्चों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाया है। उन्होंने बताया था कि मधुबनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर मधुबनी से जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। अगला पॉइंट देखते हैं, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़,
फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि के चित्र को बनाने में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, गोलकुंडा किला कहाँ पर है? तो ये गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। और अगर पूछा जाए कि गोलकुंडा का निर्माण किसने करवाया था, तो यह कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निपुण का फुल फॉर्म क्या है? तो निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, या इसी कहते हैं संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। और अगर पूछा जाए कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी। और किसने की थी? तो यह रमेश पोखरियाल निशंक ने की थी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, वायुमंडल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर बच्चों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाया, उन्होंने बताया था कि वायुमंडल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखते हैं वायुमंडल से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो यह 21% होती है। वायुमंडल में परतों की संख्या कितनी है? तो वायुमंडल में परतों की संख्या 5 है। तो कौन कौन सी 5 परतें हैं? पहली है क्षोमंडल। क्षोमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। दूसरा मंडल देखते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल होता है। तीसरा मंडल देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, इसमें उल्कापिंड आकर जल जाते हैं। चौथा मंडल देखते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। पांचवा मंडल देखते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन हो गई और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 का फार्मूला क्या है? तो NEP 2020 का फार्मूला है 5+3+3+4। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, नेफेंथिस पौधा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेफेंथिस पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहते हैं। तो यहाँ पर नेफेंथिस पौधा से जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, नेफेंथिस एक शिकारी पौधा होता है जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का बचाव करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ADHD का फुल फॉर्म क्या है? तो ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या इसे कहते हैं ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की बीमारी कहते हैं। यह एक मानसिक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलती विकार किससे संबंधित है? तो गलती विकार डिस्कैलकुलिया से संबंधित होता है। और अगर पूछा जाए कि पठन विकार किससे संबंधित होता है? तो पठन विकार डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। और पूछा जाए कि लिखने संबंधी विकार किससे संबंधित होता है? तो ये डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऐसी कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने की थी। तो NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो इसका प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, ऐसी कहते हैं बिना भार के अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, NCF 2005 किस पर बल देता है? तो यह बाल केंद्रित शिक्षा पर देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेगिस्तानी ओक का वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक का वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो उसको आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, दिल्ली से मुंबई किस दिशा में है? तो दिल्ली से मुंबई पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परख का फुल फॉर्म क्या है? तो परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऐसी कहते हैं प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। और पूछा जाए कि परख की शुरुआत कब हुई थी? तो परख की शुरुआत 11 सितंबर 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 2020 को, 11 सितंबर 2020 को। और ये किस सदी में हुई थी? तो यह 21वीं सदी में हुई थी, 21वीं सदी में हुई थी। और किसने की थी? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। और किसने की थी? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक पढ़ते समय डब्ल्यू को एम पढ़ता है और एम को डब्ल्यू पढ़ता है, वह किस विकार से संबंधित है? तो वह डिसलेक्सिया विकार से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, केरल की समवर्ती राज्य कौन से हैं? तो केरल की समवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। और पूछा जाए केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। और केरल की भाषा कौन सी है? तो केरल की भाषा मलयालम भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। तो किस दिशा में स्थित हैं? तो यह उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो ये पक्षी कौन से हैं? तो ये पक्षी चीलबाज और गिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, गणित में सरलीकरण, ट्रेन, आयत, क्षेत्रफल, संख्या पद्धति, स्थानीय मान, जातिमान, परिमाप, भिन्न, पाई चार्ट, घन और घनाभ, रोमन अंक, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न रोजाना पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन टॉपिकों को जरूर देख कर जाएं। यहाँ से क्वेश्चन रोजाना बन रहे हैं। चलिए इसी के साथ आज का पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ पर जाकर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों का चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।